हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइस, जो कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वाइल डूइंग दिस ऑप्शन सेलिंग। इनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स गाइस अपन सबने करी होंगी, मैंने करी है और आज भी बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ। लेकिन कुछ टाइम ऑप्शन सेलिंग करने के बाद मुझे जो रियलाइज हुआ है कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी अगर बिगनर है उसको स्टार्टिंग से ये बातों का आइडिया होगा या पता होगा तो बहुत जल्दी इनका फायदा उठा सकता है और बहुत जल्दी सीख सकता है। तो एक हम बात करेंगे कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो हमारी इस स्ट्रैटेजी से एक्सपेक्टेशन क्या होती है और एक्सपेक्टेशन रियलिटी से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। ऑल्सो गाइस, इस वीडियो में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के लिए, लेकिन मोस्टली हमारा फोकस ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही रहेगा। और फिर लास्ट में मैं आपके साथ कुछ सजेशन शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है गाइस आप मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हो ऑप्शन सेलिंग के बारे में, लेकिन तब भी मेरे एक्सपीरियंस से मुझे क्या क्या रियलाइज हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात, एक्सपेक्टेशन। जब भी हम कोई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं ना, हमारे माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए, जो हमें लगता है कि हमें ये पॉइंट इस स्ट्रैटेजी में मिल जाए तो वो स्ट्रैटेजी हमारे लिए अच्छी होगी। तो पहली बात, हम किसी भी स्ट्रैटेजी में देखते हैं एक हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। गाइज, अब मैं आपके सामने कोई स्ट्रैटेजी रखूं जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% है, तो अपने आप आपके माइंड में क्या मैं स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा पाऊंगा? लेकिन वहीं दूसरी और कोई स्ट्रैटेजी होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70%, 65%, तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं इससे हो सकता है प्रॉफिट कमा पाऊं, चाहे 2 बार मुझे प्रॉफिट हो, 1 बार लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे कर करके मैं स्मॉल प्रॉफिट इकट्ठे कर करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर पाऊंगा। दूसरा पॉइंट जो होता है गाइस, हमें हमेशा एक लोअर रिस्क चाहिए रहता है। जब भी हम अपना पे ऑफ ग्राफ देखते हैं तो उसमें जो ब्लू वाली लाइन रहती है, T+0 वाली लाइन, हम चाहते हैं वो थोड़ी फ्लैट हो। मतलब हमने स्ट्रैटेजी बनाई है मान लीजिए वीकली, तो हम चाहते हैं कि अब कल के दिन मार्केट 1% ऊपर और नीचे भी हो तो मुझे ज्यादा लॉस ना हो। ऐसा नहीं हो कि 1% मार्केट ऊपर हो गया या नीचे हो गया तो मेरा डायरेक्ट एसएल ही हिट हो गया। हमें थोड़ा स्पेस चाहिए रहती है कि हाँ, मार्केट इतना मूव कर जाएगा तो मैं अपने स्ट्रैटेजी से बाहर नहीं होऊंगा, एसएल हिट नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारा जो मैक्स लॉस होता है गाइस, कई बार आप नोटिस करेंगे हम जब आयरन कॉन्डोर बनाते हैं, गाइस मैं आपको एक सैंपल आयरन कॉन्डोर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक सैंपल आयरन कॉन्डोर बनाया। अब जब हम आयरन कॉन्डोर ट्रेड करते हैं, हमारे माइंड में हमेशा एक रिस्क रहता है। हम ये पॉइंट लेके तो चलते ही, कल के दिन मार्केट में अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया, मान लीजिए मार्केट 4-5% ऊपर नीचे हो गया, तो हमारा सबसे ज्यादा लॉस कितना हो सकता है? तो इस आयरन कॉरिडोर में आप देखिए, कल के दिन मार्केट अगर 3.5% गैप डाउन ओपन हो जाता, जिसका होने के चांसेस बहुत कम है। कई चांसेस कम है लेकिन हो जरूर सकता है, इसलिए हमारे माइंड में ये बात रहती है। तो हमारा सीधे लॉस हो जाएगा 13,000 अप्रोक्स। अब ये एक लॉट की ट्रेड में मुझे 50,000 मार्जिन लगा है मान लीजिए, तो ये 13,000 50,000 का 20% से भी ज्यादा हो गया। तो हमें हमेशा डर लगता है गाइस कि ये 20% मतलब मेरे कैपिटल का 20% चला जाएगा। यहाँ ये एक ही लॉट देख रहे हैं तो 13,000 है, लेकिन अगर मान लीजिए 5 लॉट होते तो 65,000 अमाउंट हो जाता। तो हम क्या है, लॉस के लिए रेडी रहते हैं ऐसे इवेंट में, लेकिन हमें लगता है कि हमारा लॉस जो है लिमिटेड और स्ट्रैटेजी में, अब मार्केट कितना भी गिर जाए एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए कैपिटल का 8-10%, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं जाएगा। तो हमारे माइंड में हमेशा एक सेटिस्फैक्शन रहता है और ओवरनाइट पोजीशन में भी हमें डर नहीं लगता है। तीसरी चीज जो है, हम एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब अब मिनिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। किसी स्ट्रैटेजी में आपको 3% रिटर्न मिल सकता है, किसी में 2% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ब्रोकरेज हम पे करते हैं और ब्रोकरेज के बाद भी हमें एक कंसिडरेबल गेन चाहिए गाइस। अब इतनी मेहनत हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना, सिर्फ ब्रोकरेज निकालने के लिए तो कर नहीं रहे। तो ब्रोकरेज वगैरह हटा के हमारे एफर्ट जो हम पुट कर रहे हैं उसका कुछ हमें प्रॉफिट मिले, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिले, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी से। और चौथी चीज ये, अब अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं जिस सिचुएशन में हमने स्ट्रैटेजी बनाई हो मार्केट वैसा का वैसा ही रहे फ्यूचर में। मार्केट का काम है मूव करना, तो अगर वो मूव करेगा, हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट भी मूव कर जाए। तो ऐसे केसेस में हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अब एडजस्टमेंट हो, हम ज्यादातर एडजस्टमेंट से घबराते नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट अगर ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वो स्ट्रैटेजी हमें लेस फ्रूटफुल लगती है और लेस अट्रैक्टिव लगती है। तो
अच्छा होगा अगर वो एडजस्टमेंट इजी हो समझने में और ज्यादा एडजस्टमेंट्स ना हो। मतलब वीकली स्ट्रैटेजी तो ऐसा नहीं कि हमें हर घंटे या हर दिन बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, तो उसमें तो हमारी ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा जा रही है, हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा है, हम इतना ज्यादा स्क्रीन को टाइम नहीं दे पा रहे। तो एडजस्टमेंट थोड़े कम हो और रूल बेस्ड हो, मतलब एक फिक्स ये सिनेरियो हो गया तो तभी एडजस्टमेंट करना है। तो सो गाइस, लेकिन अब हम जब कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में रियलिटी क्या होती है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ फर्स्ट कंसिडरेशन का मतलब है जैसे हाई POMEP, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ गाइस। अब गाइस POMEP मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कोई वर्ड है नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मतलब शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ स्प्रेड के बारे में। अब देखिए कोई स्प्रेड है, ठीक है, मान लीजिए उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का है गाइस। आई एम सॉरी माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड, बट ठीक है, काम चल जाएगा उससे। अब कुछ इस तरीके का प्रॉफिट है, ठीक है। अब मान लीजिए जी ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये और भी ज्यादा नीचे है, मतलब ये जो सेंटर में प्रॉफिट है ना, ये बहुत ही कम है। एक और बार बना देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अब जो ये टॉप है ना, जो आपको माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट है 4K का, ठीक है, दोनों साइड 4K का है, लेकिन सेंटर में जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए सिर्फ 500 रुपए का है, ठीक है। अब इस स्प्रेड में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग प्रॉफिट इज अराउंड 80%, लेट्स अज्यूम, ओके, 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। अब वही दूसरा स्प्रेड है, ठीक है, ये एक और स्प्रेड है। अब इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ अलग है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब इन पे ऑफ ग्राफ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो माउंटेन वाले टॉप वाले स्ट्रक्चर है, इनमें मान लीजिए प्रॉफिट 3K का ही है, लेकिन जो सेंटर में प्रॉफिट है ना, वो अपना मान लीजिए 1.5K का है एटलीस्ट फॉर वन लॉट, ठीक है, यहाँ पे 3K। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज अराउंड लेट्स से 70%। सो गाइज विच वन वुड यू चूज? अकॉर्डिंग टू मी 90% ऑफ द पीपल विल चूज द सेकंड स्प्रेड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, लेकिन आपका जो प्रोबेबिलिटी है ना 4K बनाने की, वो बहुत कम है। ये सिर्फ एक पॉइंट है गाइस, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, उसके पहले अगर मार्केट रुक जाता है तभी आप ये प्रॉफिट बनाएंगे, वरना आपका ज्यादा चांस, मतलब 80% में से 75% आपका चांस है आप सिर्फ 500 रुपए बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे बट यू हैव 60% ऑफ चांस ऑफ मेकिंग 1.5K। तो आप कौन सा ज्यादा प्रेफर करेंगे गाइस? अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट किसी भी स्ट्रैटेजी में देखते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट नहीं करते हैं, हम हमेशा एक कंसिडरेबल प्रॉफिट हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल लेकर निकल जाते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, यहाँ पे आपका ROC मान लीजिए आपने अगर 1.5 टारगेट किया वन लॉट में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपका मिनिमम प्रॉफिट बनाने की। यहाँ पे इस स्प्रेड में आपको बता रहा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 रुपए का भी प्रॉफिट होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट हाइयर ही बताएगा, 80% है। लेकिन ये 80% में वो प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा अगर आपको 5 रुपए का 10 रुपए का भी प्रॉफिट होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और दूसरी चीज, अगर आपको ये चीज किसी भी स्ट्रैटेजी में मिल गई, और दूसरी चीज अगर आपको ये भी मिलता है लोअर रिस्क, यहाँ पे लोअर रिस्क से गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ब्लू वाली लाइन होती है किसी भी स्प्रेड में, तो वो आपको थोड़ी फ्लैट चाहिए रहती है कि मार्केट, आपको ये भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ गाइस, ठीक है। अभी मैंने आपको ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, अब इस आयरन कॉन्डोर में आप देखिए, कल के दिन मार्केट में अगर 1-8% का मूव आता है, आपको लॉस तो होता है, लेकिन आप देख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे 575 का आपकी कैपिटल पे मतलब 1% हुआ है अप्रोक्स, वहीं ऊपर के साइड भी सेम, तो यहाँ पे आपको लोअर रिस्क मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्स लॉस ज्यादा है। सो गाइज, अगर आपको ये तीनों चीजें किसी स्ट्रैटेजी में मिल जाती है ना कहीं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सिर्फ 1% रिटर्न ऑन कैपिटल मिल रहा है या 1.5%, मतलब कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस स्ट्रैटेजी में। दूसरी चीज ये गाइस कि अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट भी मिल गया और रिटर्न ऑन कैपिटल भी मिल गई, तो आपको क्या होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक पॉइंट से, या तो लोअर रिस्क, मतलब आपका हाई रिस्क रहेगा, जो अभी मैंने ब्लू लाइन आपको बताई वो इतनी ज्यादा फ्लैट नहीं होगी, थोड़ा माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर होगा कि 1-8% मार्केट मूव हो रहा है तो आपको लॉस ज्यादा हो रहा है। अगर वो चीज भी आपको मिल गई तो आपको मैक्स लॉस वाले पार्ट पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको कम मैक्स लॉस नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी हमने देखा, ठीक है। और तीसरी चीज ये होती है गाइस, अब आपको लोअर रिस्क मिल गया, ठीक है,
फ्लैटर ब्लू लाइन भी मिल गई, मैक्स लॉस भी आपका कम है, मान लीजिए कैपिटल का 2-3% ही आपका मैक्स लॉस है कहीं भी मार्केट चले जाए, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है कि जो ग्रीन वाला एरिया होता है ना गाइस, मतलब उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी प्रोबेबिलिटी से गाइस। अब ये किस स्ट्रैटेजी में होता है थर्ड वाला, ये भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब गाइस ऐसा होता है कब, मान लीजिए एक एग्जांपल आयरन बटरफ्लाई, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो स्ट्रैडल होता है एट द मनी वो सेल कर दिया मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का 18,000 का कॉल और पुट, और 100 पॉइंट दूर के हेजेस बाय कर दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा जो रिस्क है कम है, ब्लू लाइन मेरी थोड़ी फ्लैट ही है, ज्यादा मुझे लॉस हो नहीं रहा क्योंकि एक दूसरे के प्रीमियम एकदम सिमिलर है, 129 123 वो मैच कर देंगे अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो। मेरा जो मैक्स लॉस है वो भी बहुत कम है गाइस, अब देखिए सिर्फ 623 रुपए का मैक्स लॉस है, यहाँ पे आप जूम भी करेंगे, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 4378, मतलब कैपिटल पे 10% से भी ज्यादा, 43,000 की मेरी कैपिटल लग रही है, लेकिन गाइस मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉफिट करने की, अराउंड 18%, ठीक है 17.96 है। तो यहाँ पे मुझे किससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट से, ठीक है। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, लेकिन तीसरा पॉइंट मैंने सेक्रीफाइस किया। तो मैंने ये रियलाइज किया गाइस, मोस्टली किसी भी स्ट्रैटेजी में हमको एक पॉइंट से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तीनों पॉइंट लाना बहुत मुश्किल है। सो गाइस इस स्लाइड से मैं कंक्लूड ये करना चाहूंगा या आपको ये बताना चाहूंगा, आप सारे पॉइंट्स कंसिडर करने की, मतलब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी ढूंढने पे बहुत ज्यादा मेहनत मत करिए, आप वैसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिए जो आपके एटीट्यूड के साथ जाती है, अपने बिहेवियर के साथ जाती है। अगर आप मतलब कंफर्टेबल है ज्यादा रिस्क लेने के साथ, लेकिन अगर ज्यादा रिस्क है तो आपको ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, आपका ऐसा बिहेवियर है या ऐसा कैरेक्टर है, तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करिए। लेकिन आप अगर कंजर्वेटिव है, अगर आपको थोड़ा कम प्रॉफिट भी चलेगा लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए कि भाई मेरे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, भले कम प्रॉफिट हो, 4 बार में 3 बार प्रॉफिट हो रहा है या 2 बार हो रहा है, लेकिन मेरा एसएल बहुत कम है। अब गाइस यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, मैक्स लॉस का कंसेप्ट हमने इसलिए देखा, दो हर स्ट्रैटेजी में हमारा एसएल होता है, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हर स्ट्रैटेजी में हमारा एसएल फिक्स होता है, एक रूल होता है कि ये इतना लॉस हो जाएगा तो हम एग्जिट कर ही जाएंगे, तो हम मैक्स लॉस वाला पॉइंट देख ही क्यों रहे। तो गाइज हम मैक्स लॉस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फिक्स एसएल पे एग्जिट नहीं कर पाते हैं। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन ले जा रहे हैं, अब मार्केट जब तक 9:50 होगा नहीं, आप जब तक मार्केट में कुछ कर नहीं पाएंगे। पिछले दिन 3:30 बजे तक जो आपको करना था आपने कर दिया, लेकिन अगर अगले दिन ही मार्केट 9:15 पे ऐसी सिचुएशन पे ओपन हो रहा है कि आपका एसएल क्रॉस हो चुका है और उसके बाद भी आपका और लॉस हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी जब मार्केट मतलब नॉर्मल से अलग रिएक्ट कर जाए तो हमारा मैक्स लॉस कितना हो सकता है, इसलिए हम देख रहे हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक जो हम सब तो मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं करी हो, लेकिन मैंने जरूर करी थी जब मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की थी। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था कि जिसमें मुझे लॉस हुई ना, भले कहीं ना कहीं मार्केट चले जाए, भले मुझे प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस ना हो, ऐसी स्ट्रैटेजी। लेकिन गाइस ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, हर स्ट्रैटेजी में आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा बिना एडजस्टमेंट के। तो इस पर आप मेहनत बिल्कुल मत कीजिए कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी में ढूंढूं कि भाई लॉस होना ही नहीं है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को करने में। गाइस अब मैं बोलूंगा आप स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने के पहले बहुत मेहनत कीजिए, मतलब बहुत सोचिए, लेकिन एक बार अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो आप उससे जल्दी जल्दी स्विच मत करिए। आप क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी फॉलो की, 2-3 बार करके देखी, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हम दूसरी पे स्विच कर गए। लेकिन आपने अगर कभी बैक टेस्टिंग करके देखी होगी ना किसी स्ट्रैटेजी की, तो आपने देखा होगा कि एक ड्रॉडाउन फेज आता है किसी भी स्ट्रैटेजी में। ड्रॉडाउन फेज क्या आता है, जब आपको लगातार लॉसेस होते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी में ऐसा 1 साल के लिए आपने बैक टेस्ट किया, तो 4-5 दिन आपको लॉसेस हुए, क्या पता कि आपने जब वो स्ट्रैटेजी स्टार्ट की हो ट्रेड करना, आपका वो ड्रॉडाउन फेज ही हो स्ट्रैटेजी के लिए। तो आप इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं कर सकते या किसी स्ट्रैटेजी का ये ओपिनियन नहीं बना सकते कि भाई ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि वो वाला फेज आपका चल रहा हो, इसलिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने के लिए बहुत सोचिए। उसके पहले आपको जितनी मेहनत करनी है करिए, 10 दिन का टाइम लगाइए, 12 दिन का, जितना आपको रिसर्च करना है करिए, लेकिन एक बार आप सिलेक्ट कर ले तो उस पर टिके रहिए। तीसरी चीज ये बैक टेस्टिंग मिस्टेक। अब गाइस बैक टेस्टिंग मिस्टेक क्या होती है? अब गाइस बैक टेस्टिंग मिस्टेक कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने किसी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग की, ठीक है, एक लॉट से आपने बैक टेस्टिंग की। अब एक लॉट पे मान लीजिए आपका मार्जिन लग रहा है 60,000, ओके। अब बैक टेस्टिंग के बाद आपको रिजल्ट क्या मिले कि आपको 30,000 का प्रॉफिट होता, उस वाले साल आपने ये स्ट्रैटेजी ट्रेड की होती, तो 30,000 कितना हो गया,
इसका 50% हो गया अपनी कैपिटल का। तो आप बड़े खुश हुए कि भाई ठीक है ना, 50% मुझे मिल रहा है अपने कैपिटल का 1 साल, और मुझे करना ही क्या है, 1 लॉट ट्रेड करना है। लेकिन गाइस आपको एक चीज क्या देखनी है, वो स्ट्रैटेजी में आपकी रोज की कितनी ट्रेड लग रही है या कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मान लीजिए वो स्ट्रैडल की बैक टेस्टिंग थी, ठीक है। स्ट्रैडल में क्या होता, एक कॉल सेल होता और एक पुट सेल होता, ठीक है। फिर दिन के आखिरी में, ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिन के आखिरी में आप उनको बाय भी करते हैं। रोज के आपके 4 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपकी 100 रुपए की ब्रोकरेज अराउंड लगती है, 20 रुपए एक बार की लगती है, तो 40 रुपए दोनों की मिला के बाय करने की, 40 सेल करने की, ठीक है। 100 रुपए आपकी ब्रोकरेज। अब एक साल में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं गाइस, 52 इंटू 5 कर लो आप, हफ्ते में 5 होते हैं तो 250 कितना हो गया, 260 हो गया। अब उसमें से हॉलीडेज वगैरह निकाल के हम मान लेते हैं कि चलो ऑन अ सेफर साइड गाइस 200 से तो ज्यादा ही होते हैं ना। मैं आपको 200 दिन का ही बता देता हूँ कि 200 दिन की आपकी ब्रोकरेज कितनी हो गई फॉर 1 लॉट, 20,000 रुपए हो गई। अब 20,000 रुपए तो गाइस आपकी सिर्फ ब्रोकरेज हो गई। आपका प्रॉफिट कितना है साल का, 30,000, बच कितने रहे, 10,000। तो क्या ये वर्थ इट है गाइस? हम ये चीज तो देखते ही नहीं है, हम ब्रोकरेज तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। आपको ब्रोकरेज जरूर कंसिडर करनी है, बिकॉज आपको रोज रोज की 200 रुपए ज्यादा नहीं लगती, लेकिन वो एक्यूमुलेट होके बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि गाइस मेरे साथ हुआ है महीने में कि जो मेरा महीने का प्रॉफिट है ना, वो टोटल ब्रोकरेज से भी कम निकला उस मंथ में, जब मैं कम लॉट से ट्रेड किया करता था। और गाइस चौथा पॉइंट क्या, वी स्टार्ट ट्रेडिंग जस्ट बाय लुकिंग एट पे ऑफ टिल एक्सपायरी। अब मान लीजिए आपका स्प्रेड है, ठीक है, इस तरीके का आपका पे ऑफ ग्राफ है, और उसकी जो ब्लू लाइन है वो कुछ इस तरीके की है। अब गाइस अभी तो आपने बनाया है स्प्रेड, अभी आप इधर सेंटर में, लेकिन कल के दिन मार्केट, आज आपने स्ट्रैटेजी बनाई, कल मार्केट 0.8% भी ऊपर ओपन हो जाता है तो हम यहाँ कहीं आ जाएंगे। मतलब आपका लॉस मान लीजिए 1K हो गया। तो आपको ये ब्लू लाइन देखना है, आप ये सेंटर का प्रॉफिट मत देखिए कि यहाँ पे आपको आप एक्सपायरी तक रुक गए, आपको 10K का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट तो आपको जब होगा ना, जब एक्सपायरी तक आप स्ट्रैटेजी में टिक जाएंगे। मान लीजिए ये स्ट्रैटेजी आपने 7 दिन पहले बनाई है एक्सपायरी की, लेकिन आप 2 दिन में ही आपका एसएल हिट हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस ग्रीन एरिया का। तो आपको हमेशा ये ब्लू लाइन देखनी है जो आपके पास में है, ये शॉर्ट टर्म वाली चीज है। तो आपको इसको बैलेंस करके रखना है। आप इसको बैलेंस कर लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप एक्सपायरी तक भी पहुंच जाएंगे, और एंड के टाइम पे हमेशा थीटा गेन ज्यादा होगा। तो आप एक बार एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले तक पहुंच गए तो आप एक ओवरनाइट पोजीशन में ही बहुत अच्छा थीटा गेन कर लेंगे। एक और गलती गाइस हम क्या करते हैं, अब अपना एसएल तो एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन जब हमारे प्रॉफिट की बारी आती है ना, तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई 2% टारगेट है तो 2% प्रॉफिट लेके कट लो। लेकिन आप वो स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छी पोजीशन में थे, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है यार मैंने पोजीशन अब तक रखी होती तो अभी मेरा प्रॉफिट और ज्यादा हो गया होता, 30-40% से बढ़ गया होता। ऐसा हुआ है कि नहीं गाइस आपके साथ? लेकिन एसएल की जब बारी आती है, मान लीजिए अब किसी दिन आपका एसएल हिट हो गया, आपका एसएल 2% था, लेकिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो गया, लेकिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपने अपने लेवल्स मार्क करके रखे, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता गाइस कि आपको हर बार फिक्स्ड एसएल पे ही एग्जिट कर जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एसएल हिट होने के बाद हम अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में ले आते हैं। अगर आपने अच्छी रिसर्च करी है और आपके अंदर वो कन्विक्शन है तो आपका वो रिस्क लेना बनता है। लेकिन वो रिस्क लेना कब बनता है गाइस, आपको एक चीज देखनी चाहिए। मान लीजिए आपका 2% एसएल हिट हो चुका है, ठीक है, अब आप 0.5% का और रिस्क ले रहे हैं कि ठीक है भाई अब मैं 2.5% तक रुक जाता हूं, अगर यहां से मार्केट रिवर्स नहीं हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन ये 0.5% का आपको रिस्क कब लेना चाहिए कि अगर वहां से मार्केट रिवर्स कर जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट एक्ट कर गया, तो आपका ये 2% एसएल की जगह कुछ 0.5% का एसएल बचना चाहिए या आप प्रॉफिट में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है गाइस, मतलब 3:1 यहाँ पे ऐसा रिस्क इज टू रिवॉर्ड बन रहा है। तो आपको रिस्क इज टू रिवॉर्ड देखना है कि भाई मैं 0.5% का रिस्क ले रहा हूं, लेकिन वो रिस्क लेने के बदले मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हमेशा आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए जब आप ऐसा कुछ कीजिए, मतलब अपना एसएल हिट होने के बाद भी और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया एसएल, और यही चीज आपको प्रॉफिट में भी करनी है। कई बार ऐसा होगा कि आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी में मीट हो जाता है क्योंकि आपका मार्केट एकदम आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर गया। तो ऐसे केसेस में गाइस ट्राई कीजिए कि आप अपना प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ाएं, 3% टारगेट कीजिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम मैं अननेसेसरी सा पॉइंट आपके सामने रख दूं कि भाई नहीं, आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, आप 2% नहीं आप 4% टारगेट कीजिए। लेकिन आपको अगर कन्विक्शन है कि आप एकदम सेंटर में हैं, ठीक है, इतना बड़ा कोई ग्लोबल चीजें हो नहीं रही है, कोई मतलब वॉलेटाइल सा इवेंट आसपास नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं गाइस। उसके बाद अगला पॉइंट कि भाई चार्टलेस ट्रेडिंग, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा चार्ट्स को देखना चाहिए, अपने लेवल्स मार्क करने चाहिए।
रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स मार्क करने चाहिए, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। आपको डेल्टा वगैरह भी देखना जरूरी है, लेकिन डेल्टा के साथ चार्ट्स भी देखना बहुत जरूरी है। और फिर एक और चीज की गाइस, इंडिकेटर्स यूज कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स में मत उलझ जाइए। प्राइस एक्शन हमेशा देखिए, उसके साथ आप इंडिकेटर्स यूज कीजिए, 2 या 3 इंडिकेटर्स यूज कीजिए। आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपको अलग अलग इंडिकेटर से अलग अलग सिग्नल मिलेगा, आप ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे और फिर बाद में आपको गिल्ट फील होगा कि भाई यार मैं ट्रेड ही नहीं ले पाया, जबकि मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा होगा। लास्ट पॉइंट गाइस, जो कि बहुत कॉमन है, सब बोलते हैं आपको और मैं भी फिर से एक और बार बोलूंगा कि एसएल हमेशा फिक्स रखिए। एसएल फिक्स है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आप, ये बात नहीं है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप एक्सपेंड कभी कभी करने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्टिल आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैं कितने तक एक्सपेंड कर सकता हूं। ठीक है, अगर 2 से 2.5 कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं भाई अब 2.5 से 3 जाने दो। आपको पहले से सोच के रखना है कि भाई इतना अगर मार्केट आ गया तो अब मैं कुछ भी हो जाए विदाउट इमोशंस एग्जिट कर दूंगा। अब गाइज इसके बाद हम सजेशंस की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो प्लीज अब तक देख रहे हैं गाइज तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइज सजेशंस क्या, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन ट्रैवलिंग। ये मेरे साथ हुआ है गाइज, मैंने पास्ट में की है। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के साथ साथ अगर मेरी ट्रेडिंग चल रही हो तो कितना अच्छा है, हमें ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम ट्रैवलिंग में जा रहा है, साथ ही साथ पैसे भी बन रहे हैं। लेकिन गाइज जब आप ट्रैवल करते हैं ना, अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखिए। आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं जल्दबाजी में, और कोई भी नहीं चाहता। ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है जब इंसान अपना माइंड फ्री रखना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, या जिस काम के पर्पस के लिए गया है वो काम पे फोकस होना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों पे। आप कभी भी माइंड में ये मत सोचिए कि भाई मैं 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरा इतना प्रॉफिट चला जाएगा। वो प्रॉफिट जाने दीजिएगा, इस मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा फ्यूचर में, आज नहीं अगले हफ्ते नहीं, उसके बाद आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लॉस होगा उस टाइम पे तो आपको आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। तो मेरा तो यही सजेशन है, ट्रैवलिंग के टाइम पे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। फिर अपने आप प्रॉफिट्स कंपेयर मत कीजिए दूसरे ट्रेडर्स के साथ, अपने प्रॉफिट सिर्फ कंपेयर कीजिए अपने ही प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कि पिछले साल मैंने इतना प्रॉफिट किया था, इस साल मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मुझसे कुछ गलत हुआ है या मार्केट ने कुछ अलग बिहेव किया है। अपना पेन पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या गलती हो गई या क्या वीकनेस रह गई। एक और बात ये गाइस, हम कई बार चार्ट्स पे बहुत मेहनत करते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, एक दिन पहले आपको लगा हो कि स्टॉक में ब्रेकआउट है और मुझे ये खरीद लेना चाहिए, लेकिन किसी रीजन वाइज आप वो स्टॉक नहीं खरीद पाते, फिर 2-3 दिन बाद देखते हैं कि यार ये स्टॉक तो कितना ज्यादा बढ़ गया। आपको बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है, यार मैंने इतने एफर्ट्स इतने लेवल्स मार्क करके रखे थे, मुझे थोड़े बहुत पैसे तो इसमें लगा देने चाहिए। तो गाइस मैं भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आप जब कभी किसी भी चीज पे मेहनत कर रहे हैं ना, तो थोड़ा रिस्क लीजिए और वो ट्रेड लीजिए। अगर उस ट्रेड में आपको लॉस भी हो जाता है ना, तो आपको एक लर्निंग ही मिलेगी। सो यस, जब भी आप चार्ट्स एनालाइज करें या कोई रिसर्च करें किसी स्टॉक पे, उसके फंडामेंटल्स वगैरह देखें, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। बाय चांस अगर स्टॉक आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है या मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, तो आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपने आप पे बहुत गर्व फील होगा कि यस मैं सही था। ठीक है, और मैं सीख रहा हूँ टाइम के साथ। उसके बाद चौथी बात यह कि भाई कभी भी बोरोड मनी से ट्रेड मत कीजिए, इससे आपके माइंड पे हमेशा प्रेशर रहेगा कि भाई मुझे उसके पैसे लौटाने या मुझे प्रॉफिट करना ही करना है। प्रॉफिट करने के चक्कर में आप अनयूजुअल सी चीजें करेंगे जो आपको और ज्यादा लॉस देंगी। जब भी आपको अगर जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करने ना गाइस, तो आपके माइंड एकदम फियर नहीं होना चाहिए कि भाई तभी आप बहुत अच्छे से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, या एसएल लेने का भी बहुत ज्यादा डर नहीं होना चाहिए। फिर एक और सजेशन गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप मतलब थोड़ी सी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, आप थोड़े ज्यादा लॉट से ट्रेड करते हैं, तो ट्राई कीजिए आप 2 डीमैट अकाउंट रखिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि गाइस आप दोनों डीमैट अकाउंट में ट्रेड करिए, आप ट्रेड भले ही एक ही डीमैट अकाउंट से करिए, लेकिन फंड्स थोड़े से दूसरे डीमैट अकाउंट में भी रखिए। मान लीजिए 80% एक डीमैट अकाउंट में, 20% दूसरे डीमैट अकाउंट में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि कई बार हम जब ट्रेड लेते हैं, आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ होता है और फ्यूचर में भी हो सकता है कि ऐसी दिक्कतें आए कि कोई ब्रोकर के तरफ ऑर्डर्स नहीं लगते हैं, कई बार कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। अब मान लीजिए उस टाइम पे मार्केट एकदम ट्रेंडी है, आप कोई स्प्रेड की पोजीशन बनाए हुए हैं, मार्केट लगातार नीचे गिरते जा रहा है, लेकिन आप ऑर्डर्स नहीं लगा पा रहे ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, तो उस टाइम पे, और ये मैं बोलूंगा कि दूसरे ब्रोकर का आप डीमैट अकाउंट रखिए, दोनों सेम ब्रोकर का मत रखिए। तो उस टाइम पे आप अपनी पोजीशन बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट से ऑप्शंस बाय कर सकते हैं,
या हेजिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक अकाउंट पे डिपेंडेंट मत रहिए। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है गाइस, लेकिन हो जरूर सकता है। फिर एक और बात यह है कि मोस्टली ट्राई टू फॉलो द मार्केट ट्रेंड। अब जैसे मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बात करी है, कई बार हम सोचते हैं कि आज मार्केट बढ़ गया, कल मार्केट बढ़ गया, अब थोड़ी बढ़ेगा, अब तो थोड़ा करेक्शन आएगा ना। लेकिन गाइस अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो गाइस आपको मार्केट को ही फॉलो करना है। हाँ, एक पॉइंट के बाद करेक्शन आएगा, लेकिन आप जब तक तो मार्केट के साथ पैसा कमाइए ना। वो करेक्शन वाले पॉइंट पे हो सकता है आप जब तक बुलिश ट्रेड ले रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में, जब करेक्शन वाला पॉइंट है आपका एक एसएल हिट हो जाए, लेकिन आप इसी एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेते जाएंगे कि नहीं भाई अब करेक्शन आएगा, अब मार्केट नीचे गिरेगा, 2 दिन बढ़ गया, अब कितना बढ़ेगा। अभी रिसेंट में भी गाइस आपने देखा होगा तो मार्केट क्या मस्त रैली किया है, मतलब लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से रैली कर ही जा रहा है। अब हम भी सोच रहे हैं कि भाई आज करेक्शन आएगा, आज करेक्शन आएगा, लेकिन हमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कब आएगा। अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें ट्राई करनी है वो ट्रेंड के साथ ही जाने की। जब आएगा, जब हमारा एक बार एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन उस चक्कर में हमें जो 4-5 प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी थी वो थोड़ी जाने देनी है। और गाइज लास्ट पॉइंट ये है, स्टॉप एमिंग फॉर परफेक्शनिज्म। अब यहाँ पे परफेक्शनिज्म क्या कहना चाहता हूं मैं कि गाइज आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, आपने आप ट्रेड से एग्जिट कर दिया, आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी दिन आखिरी में आपको लगता है कि अगर मैंने दिन के आखिरी तक ये ट्रेड रखी होती, मान लीजिए आपने 10 बजे एग्जिट कर दी और 3 बजे तक ट्रेड रखी होती, तो आपका प्रॉफिट शायद 3000 होता। अब आप इस चीज को लेके थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, यार मैंने क्यों नहीं रखी ट्रेड। लेकिन गाइज कभी भी मार्केट में आपको ऐसा परफेक्शनिज्म के लिए एम नहीं करना, आपको अपना टारगेट मिल गया, आपको खुश रहना है, ठीक है। ऐसी बहुत मतलब ऐसा बहुत ही कम होगा कि आप एकदम परफेक्ट पॉइंट पे एग्जिट कर जाए। ये चीज स्टॉक्स में भी होती है। हम कोई स्टॉक 50 में खरीदा और 70 या 100 रुपीज पे मान लीजिए हमने बेच दिया, अब 2-3 दिन बाद वो स्टॉक 100 की जगह 120 पे चले जाता है। तो गाइस ऐसा तो होगा, मार्केट है, स्टॉक्स मूव करेंगे, अच्छे स्टॉक हमेशा अपना न्यूअर हाइस बनाएंगे। तो हमें सिर्फ अपना टारगेट देखना है कि हमारा टारगेट क्या था, वो पूरा हुआ तो ठीक है। अब बाकी उसके बाद जो भी होता है वो आप मत देखिए, आपको आपका टारगेट मिल गया, अब उसके बारे में और मत सोचिए, सोच के और अपना दिमाग मत खराब करिए, ठीक है। दूसरी जगह मेहनत कीजिए। आपने ये वाली स्ट्रेटेजी हो गई, अब पास्ट के बारे में सोचने से अच्छा मैं फ्यूचर में अब और क्या कर सकता हूँ उसके बारे में सोचिए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ भी बता सकता था, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए। अगर आपको कुछ भी देना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो आप देना चाहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए, इससे मेरी बहुत मदद होगी, क्योंकि गाइज ये न्यू चैनल है, तो आप लोग जैसे जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की ग्रोथ होगी। सो गाइज बाय एंड थैंक यू।